मैंने सोचा भी नहीं था कि मेरा बेटा गंदी हरकतें करने लगेगा। आराम से बैठी होती तो बार बार मेरे हाथों को छूने लगता, मेरी उंगलियों के बीच अपनी उंगली डाल देता। I don't like it when you touch me like that, Miles. मैंने डांटते हुए कहा। जब से वह 8 साल का हुआ था, उसकी हरकतें और भी अजीब होने लगी थीं। अक्सर वह बच्चों जैसा नहीं बल्कि बड़े आदमी जैसा बर्ताव करता। उसकी बातों ने मेरे मन में डर पैदा कर दिया। एक रात मैं चुपके से उसके कमरे में घुसी। आधी रात थी। उसका शरीर अजीब तरह से मरोड़ खा रहा था। वह लगातार झटके खा रहा था और एक ऐसी भाषा बोल रहा था जो मैंने कभी सुनी ही नहीं थी। कांपते हाथों से मैंने रिकॉर्डर निकाला और उसकी आवाज रिकॉर्ड कर ली। अचानक वह उठ बैठा। मैंने खुद को संभालते हुए पूछा, बुरा सपना देखा? नहीं मम्मी, ये तो अच्छा सपना था, उसने मासूमियत से कहा। अगले दिन मैंने अपने पति को सब बताया। उन्होंने मेरी बात को नजरअंदाज कर दिया। बोले, तुम बस ज्यादा सोच रही हो। शायद हम काम में इतने बिजी रहे कि बेटे पर ध्यान ही नहीं दिया। इसी वजह से वो ध्यान खींचने के लिए अजीब हरकतें कर रहा है। इसलिए हमने एक नैनी रख ली। एक दिन छुपन छुपाई खेलते वक्त नैनी ने गिनती पूरी की। उसने देखा माइल्स वहीं खड़ा है, जैसे छुपने का समय ही न मिला हो। मगर नैनी उसकी नजरों में छिपी खतरनाक चमक को नहीं देख पाई। वह धीरे से बेसमेंट में गया, बल्ब खोल दिया और जोर से आवाज की ताकि नैनी वहाँ आए। नैनी ने सोचा बल्ब खराब हो गया है, शायद बच्चा मुसीबत में हो, और बिना सोचे नीचे उतर गई। तभी बाद में जब मैंने बेटे से पूछा तो उसने मासूम चेहरा बनाकर कहा उसे कुछ नहीं पता। फिर बोला, मम्मी, कभी कभी मेरे दिमाग में कोई अजनबी अंकल रहता है जो मेरे शरीर पर कब्जा करने की कोशिश करता है। अब मुझे लगा मामला बहुत गंभीर है। अगले दिन मैं उसे डॉक्टर के पास ले गई। मैंने सोचा शायद ये तनाव की वजह से मनोवैज्ञानिक समस्या हो। मैंने रिकॉर्डिंग सुनाई। डॉक्टर का चेहरा सुनते ही बदल गया। ये हंगेरियन भाषा है, डॉक्टर ने कहा। मैं हैरान रह गई। मेरा बेटा कभी उस देश से रूबरू भी नहीं हुआ था, फिर भी इतनी धारा प्रवाह भाषा बोल रहा था। डॉक्टर ने बताया, माइल्स क्या बोल रहा है? Shut up, you filthy whore. Stop crying or I'll cut your eyes out. I'm going to watch you die. सुनकर मेरी सांसें थम गईं। डॉक्टर ने कहा, संभव है कि तुम्हारे बेटे के शरीर में 2 आत्माएं रह रही हों। अगर तुरंत कुछ नहीं किया गया तो दूसरी आत्मा पूरा शरीर हथिया लेगी। मैंने इसे बकवास मानकर जाने का फैसला किया, लेकिन घर पहुंची तो मेरा खून जम गया। माइल्स का चेहरा अचानक एक वयस्क आदमी का हो गया था। पलक झपकते ही चेहरा फिर बच्चे जैसा हो गया। मुझे डॉक्टर की बात याद आई, एक वयस्क आत्मा तुम्हारे बेटे में है। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। उस रात सोने से पहले उसने कहा, Mommy, I'm scared. Come here, baby. Come here. Mommy.